स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए हम जानते हैं आज माहेश्वरी सूत्रों के बारे में कि माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं, इनमें इनका व्याकरण में प्रयोग किस प्रकार होता है और इनका व्याकरण में क्या महत्व है। आइए जानते हैं माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति के बारे में। कहते हैं भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया और तांडव नृत्य के अवसान यानी समाप्ति के समय शौनकादि ऋषियों की मनोकामना पूर्ति के लिए उन्होंने 14 बार अपना डमरू बजाया। इस 14 बार जो डमरू बजा उसमें 14 सूत्रों का जाल निकला और इन्हीं 14 सूत्रों से व्याकरण का प्राकट्य हुआ और इन्हीं सूत्रों के द्वारा कहते हैं कि व्याकरण का निर्माण हुआ। इसलिए ये माहेश्वरी सूत्र हैं वो व्याकरण जानने और सीखने की मूल है। बिना माहेश्वरी सूत्रों को जाने व्याकरण पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब मूल को जाना नहीं जाता है, मूल को नहीं समझा जाता है, तो आगे बढ़ना व्यर्थ होता है, सीखा नहीं जाता है। तो सीखने के लिए सबसे पहले माहेश्वरी सूत्रों को जानते हैं। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या है 14 है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इन सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। आइए हम चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं माहेश्वरी सूत्रों को। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या साथियों हमने 14 बताई थी और इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, यह भी आपने अभी जाना। इन सूत्रों की प्रत्याहारों की संख्या है वो 42 है। वो इस प्रकार है सूत्र। ध्यान रखें, सूत्रों को क्रमबद्ध याद करना बहुत जरूरी है। पहला सूत्र है अ ई उ ण। दूसरा सूत्र है री द्री क। तीसरा सूत्र है ए ओंग ग। चौथा है ऐ औच। पांचवा सूत्र है य व र ट। छठा सूत्र है ल ण। सातवां सूत्र है य म ग ण न म। आठवां सूत्र है झ भ य। नौवां सूत्र है ग ढ ढ श। और 10वां सूत्र है ज ब ग ड द श। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ ठ च ट तौ। 12वां सूत्र है कपय। 13वां सूत्र है स र। और 14वां सूत्र है हल। आइए इनको एक साथ पढ़ते हैं। पहला सूत्र है अ ई उण। दूसरा रीलृक। तीसरा सूत्र है एओंग। चौथा है अयौच। पांचवा हयवरट। छठा लन। सातवां यमगणनम। आठवां झवय। नौवां घटतस्य। 10वां जवगढ़दस्य। 11वां खपचटतौ। 12वां कपय। 13वां सर। और 14वां हल। ये 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्र बताए गए हैं। तो अभी आपने जाना ये 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्र कौन कौन से होते हैं। ऐ उण रीलृक एओंग अयौच हयवरट लण यमगणनम झवय घटधस जवगढ़दस खपछटत चटतौ कपय ससर हल। ये 14 प्रकार के माहेश्वरी सूत्र हैं। इनसे प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्रत्याहार के निर्माण में सबसे पहले प्रत्याहार का जो प्रारंभिक वर्ण होता है, पहला वर्ण होता है, उससे
उस वर्ण को लेकर के और प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण हल वर्ण होता है वहां तक लिखा जाता है, बीच में आने वाले हल वर्ण को नहीं लिखा जाता है। आइए चार्ट के माध्यम से प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। तो हमने अभी बताया था कि प्रत्याहार का आदि वर्ण लेकर के, प्रारंभिक वर्ण लेकर के अंतिम जो व्यंजन है उस तक के वर्ण लिखने होते हैं। जैसे इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार का पहला वर्ण है ई, दूसरा हल व्यंजन है कै। तो हमें ई से प्रारंभ करना होगा। सूत्रों में जाएंगे हम, तो पहले सूत्र में आता है ए ई। ए को लिखना नहीं है क्योंकि हमारा प्रत्याहार ई से शुरू होता है। ई से लिखेंगे हम ई, उ, री, द्री और अंतिम व्यंजन है कैर, यहां तक। दूसरा प्रत्याहार और बनाना जानते हैं, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, इसमें स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में ए से शुरू करना है हमें, ए, ई, उ, री, द्री। इसके बाद में कै आता है, वो व्यंजन है, तो बीच में आने वाले व्यंजन को हम नहीं लिखेंगे, तो उसको छोड़ देंगे कै को। दूसरे सूत्र में आता है ए, ओ, आई, औ और अंत में हमारा चय आ जाता है। इस प्रकार अच प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। तो जितने भी प्रत्याहार का निर्माण किया जाएगा वो प्रारंभिक वर्ण से प्रारंभ करेंगे हम और अंतिम व्यंजन तक लिखेंगे। बीच में यदि कोई भी व्यंजन आता है उसको हम नहीं लिखेंगे। इस प्रकार प्रत्याहार का निर्माण आपने जाना, सीखा। अब आइए हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों के भेद, उनके बारे में जानते हैं। वर्ण की परिभाषा है वर्णमेव अक्षर। वर्णमेव अक्षर, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग इत्यादि। साथियों, वर्णों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। साथियों, पाणिनीय व्याकरण में वर्णों की संख्या 63 और 64 बताई गई है, जबकि लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या 46 बताई गई है। कुछ विद्वान 48 भी बताते हैं। आइए पढ़ते हैं इन वर्णों के बारे में। चलते हैं हमारे चार्ट की ओर। तो अभी हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लौकिक संस्कृत में सामान्यतः 64, 48 यानी 46 और 48 वर्ण होते हैं, जबकि वैदिक संस्कृत में पाणिनीय व्याकरण जो कहलाती है उसमें 63, 64 63 या 64 वर्ण होते हैं संभवतः। यानी अभी हमने पढ़ा कि 46 और 48 लौकिक संस्कृत में वर्ण होते हैं, जबकि वैदिक संस्कृत में 63 और 64 वर्ण। तो साथियों, यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई ऐसे वर्ण हैं जो सम्मिलित किए जाएं या नहीं किए जाएं, इसको लेकर के मतभेद है। जानेंगे इस मतभेद को भी। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन।
तो हमने अभी जाना कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं राज करते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या लौकिक संस्कृत में 13 बताई गई है और वैदिक संस्कृत में 22 बताई गई है। लौकिक संस्कृत में जो 13 स्वर हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ, जबकि वैदिक संस्कृत में 22 स्वर हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आइए इन स्वरों को चार्ट के माध्यम से जानते हैं। तो लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 बताई गई, उसमें ह्रस्व स्वर होते हैं 5 प्रकार के, दीर्घ स्वर होते हैं 8 प्रकार के। 5 प्रकार के ह्रस्व स्वर है ए, ई, उ, री और दृ, जबकि दीर्घ स्वर हैं 8 प्रकार के, वो इस प्रकार हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये लौकिक स्वर हो गए। वैदिक स्वरों में प्लुत स्वर को भी जोड़ा जाता है। तो प्लुत स्वर हैं वो 9 प्रकार के हैं। इस प्रकार लौकिक स्वरों की संख्या हो गई 13 है और वैदिक स्वरों की संख्या हो गई 22। इन्हीं स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग है मात्रा के आधार पर, दूसरा स्थान के आधार पर और तीसरा है नासिका के आधार पर। स्वर जो 22 हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, मात्रा के आधार पर, स्थान के आधार पर और नासिका के आधार पर। आइए जानते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर आते हैं एक मात्रिक में। द्विमात्रिक वे स्वर होते हैं जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, इनमें दीर्घ स्वर आते हैं। त्रिमात्रिक वे स्वर होते हैं जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम की ध्वनि है या मुर्गे की आवाज है, वो इस प्रकार की ध्वनि त्रिमात्रिक स्वरों में आती है। त्रिमात्रिक स्वर हैं उनका प्रयोग वेदों में किया जाता है। लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 2 प्रकार की जो बताई गई, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, उन्हीं का प्रयोग होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग वेदों में होता है। आइए मात्रा के आधार पर हमने जाना स्वरों को, अब हम जानते हैं स्थान के आधार पर स्वर। स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थान के आधार पर स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त किसे कहते हैं? उदात्त हम किसको कहते हैं? उदात्त हमारे जो मुंह के अंदर तालु आदि उच्चारण स्थान है, उनके ऊपरी भाग से जो ध्वनि निकलती है, जो स्वर निकलते हैं, उन्हें उदात्त कहते हैं। और अनुदात्त तालु आदि जो हमारे मुंह के अंदर स्थान है, उनके निचले भाग से निकले गए स्वरों की ध्वनि को हम अनुदात्त कहते हैं। स्वरित, स्वरित में ऐसे वर्ण होते हैं जो ऊपरी भाग और नीचे के दोनों के भाग से उच्चारित होते हैं, ऐसे स्वर होते हैं स्वरित। आइए हम जानते हैं कि इन स्वरों की पहचान क्या है, कि कौन सा स्वर उदात्त है, कौन सा स्वर अनुदात्त है, कौन सा स्वर स्वरित है। आइए चार्ट की ओर चलते हैं।
उदात्त स्वर। उदात्त वो होते हैं जो हमारे तालु आदि भाग से ऊपरी छोर से निकलते हैं, उन्हें उदात्त कहते हैं। उदात्त स्वर में आता है ए, ई, उ ये स्वर। जबकि अनुदात्त स्वर होता है तालु आदि मुख में उच्चारित स्थान होते हैं, उनके निचले हिस्से से निकली गई ध्वनि या वर्ण को अनुदात्त कहते हैं। अनुदात्त स्वर में भी ए, ई, उ आते हैं, लेकिन अनुदात्त की पहचान होती है कि वर्ण के नीचे एक चिन्ह लगा हुआ होता है, जो आप देख रहे हैं इस चार्ट में किस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है। तो वर्ण के नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है तो उसे अनुदात्त कहते हैं। स्वरित में वर्ण के ऊपर चिन्ह लगा हुआ होता है, उन्हें स्वरित कहते हैं। वर्ण के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ होता है स्वरित में, ये स्वरित कहलाते हैं। तो स्थान के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जाना हमने कि तीनों को किस प्रकार पहचाना जाता है। उदात्त में किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जबकि अनुदात्त में नीचे चिन्ह का प्रयोग होता है और स्वरित में ऊपर है वो चिन्ह का प्रयोग होता है। आइए हम जानते हैं नासिका के आधार पर वर्णों को। हमने अभी पढ़ा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब नासिका के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है अनुनासिक वर्ण और दूसरा अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में नासिका सहित मुख का प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों में नासिका और मुंह का प्रयोग किया जाता है वो वर्ण होते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में वर्ण में जैसे आता है ए, ई, ऐसे। अब आता है अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। इन वर्णों में केवल मुंह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए, ई, उ, ये होते हैं अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो नासिका के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार के होते हैं, हमने ये जाना। आइए चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं इनको। जैसे नासिका के आधार पर वर्णों को हमने 2 प्रकार से जाना कि एक मुख और नासिका से उच्चारित वर्ण होता है, वो होता है अनुनासिक। दूसरा होता है केवल नासिका से ही उच्चारित होता है। मुख और नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण होता है अनुनासिक, और जो वर्ण केवल मुंह से उच्चारित होता है वो होता है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण कहलाता है। आइए इन वर्णों को पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसमें जैसे ए, ई, उ ये अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि इनके उच्चारण में नासिका का, मुख सहित नासिका का प्रयोग किया जाता है। जबकि अनुनासिक वर्ण है ए, ई, उ, इनके उच्चारण में केवल मुंह का प्रयोग किया जाता है। आइए इनको विस्तृत स्वरूप में पढ़ते हैं। तो हमारे जो स्वर हैं ए, ई, उ और री, इनका प्रयोग तीनों में किया जाता है, ह्रस्व में, दीर्घ में और प्लुत में। ह्रस्व उदात्त, दीर्घ उदात्त और प्लुत उदात्त। इसी प्रकार ह्रस्व अनुनासिक, दीर्घ अनुनासिक और प्लुत अनुनासिक। इस प्रकार इनके 6 भेद होते हैं और ए, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं, क्योंकि इनमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों आते हैं। ह्रस्व के भी 6 भेद होते हैं, दीर्घ के भी 6 भेद होते हैं, प्लुत के भी 6 भेद होते हैं। तीनों में आने के कारण के 18 भेद हो गए।
अब लृ के पढ़ते हैं। तो लृ का प्रयोग ह्रस्व में भी होता है और प्लुत में भी होता है। तो हमने अभी जाना कि ह्रस्व के 6 भेद होते हैं, प्लुत के भी 6 भेद होते हैं। लृ में दीर्घ का अभाव रहता है, लृ वर्ण है उसमें दीर्घ का अभाव रहता है। केवल ह्रस्व और प्लुत में प्रयोग होने के कारण लृ के 12 भेद बताए गए हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एचामपि। एचामपि में ए, आई, ओ, औ वर्ण आते हैं। इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, इनमें दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, लेकिन ह्रस्व नहीं होता है। तो हमने जाना कि दीर्घ का भी 6 भेद होता है और प्लुत के भी 6 भेद होते हैं। इस प्रकार ए, आई, ओ, औ इनके भी 12 भेद होते हैं। आइए अब हम जानते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है। अभी हमने जाना स्वर कितने होते हैं, प्लुत किसे कहते हैं, उदात्त अनुदात्त के बारे में पढ़ा। अब आइए हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन लौकिक संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। 33 व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं उनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन जिनको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं इनकी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन ये भी अवर्गीय व्यंजन में ही आते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। इस प्रकार 25 वर्गीय व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन को मिलाकर के 33 व्यंजन है वो लौकिक संस्कृत में होते हैं। और वैदिक संस्कृत के व्यंजनों के बारे में भी हम जानेंगे विस्तृत से। आइए आगे बढ़ते हैं चार्ट की ओर। वैदिक लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या आपने अभी पढ़ी थी कि 33 होती है और पाणिनीय व्याकरण होती है उसमें वर्णों की संख्या 42 बताई गई है। वैसे ही तो लौकिक संस्कृत में अभी अभी हमने जाना कि 33 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजनों के माध्यम से भी जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इनमें प्रत्येक वर्ग के व्यंजन आते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन जो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं उनकी संख्या होती है 25। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, व, र और ल। 4 व्यंजन होते हैं उसमें, उनमें स, स है। इस प्रकार लौकिक संस्कृत में 33 व्यंजन हो गए। अब हम पढ़ते हैं पाणिनीय व्याकरण के 42 व्यंजन हैं उनको। उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोगवाह है, यम वर्ण। इस प्रकार पाणिनीय व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन को हमने पूर्व में लौकिक संस्कृत में भी पढ़ा, वैदिक संस्कृत में भी पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या होती है 25। क वर्ग, इसमें 5 व्यंजन होते हैं। च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, ट वर्ग में भी 5 और प वर्ग में भी 5। इस प्रकार ये होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनमें 4 वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। उष्म वर्ण, इसमें भी 4 व्यंजन आते हैं, स है। अयोगवाह है, अयोगवाह की संख्या होती है 4। अयोगवाह में विसर्ग आता है, अनुस्वार आता है। उपपद्यमानीय वर्ण, उपपद्यमानीय वर्ण वो होते हैं जिनके पूर्व में अर्ध विसर्ग लगती है, जैसे प और फ के पूर्व अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है, उपपद्यमानीय वर्ण कहलाते हैं। जिहा मूल्य वर्ण, जिहा मूल्य क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, उन्हें जिहा मूल्य वर्ण कहते हैं। इस प्रकार अयोगवाह 4 प्रकार के वर्ण हैं। यम वर्ण, यम वर्ण कौन से होते हैं? यम वर्ण वो होते हैं जो प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक
के आगे रहने पर, प्रारंभिक जो 4 वर्ण होते हैं उनमें से किसी भी एक वर्ण के आगे रहने पर किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण उसके बाद रहता है तो उससे पूर्व आने वाला जो द्वितीय वर्ण होता है वो यम वर्ण कहलाता है। जैसे अग्निन है, अग्निन है, उसमें अग्निन, इसमें क्या होता है कि न है वो पंचम वर्ण है, उससे पूर्व द्वितीय वर्ण आता है गय, तो ये गय है वो यम वर्ण कहलाता है। जैसे घनंती, घनंती में ये न है वो पंचम वर्ण है, उससे पूर्व आने वाला द्वितीय वर्ण ये जो घ है वो यम वर्ण कहलाता है। तो यम वर्णों की संख्या हमने जाना कि 4 होती है। एक अन्य वर्ण है, एक अन्य वर्ण है जिसको ळ कहते हैं। इसका प्रयोग वेदों में बहुतायत होता है, लेकिन आजकल इसका लुप्त प्राय हो गया है। कहीं कहीं देखने पर ही मिलता है, जैसे काल, काल को कुछ लोग बोलते हैं काल, तो ये ळ वर्ण है वो वेदों में प्रयुक्त होता था, आज इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसलिए कुछ विद्वान इस ळ वर्ण को सम्मिलित करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इस कारण से जो हमने जाना कि पूर्व में कि संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 और 64 होती है, तो इसी कारण से होती है। कुछ ने इसको सम्मिलित नहीं किया, इसके कारण से 63 हो गई, और किसी ने सम्मिलित कर लिया, इसके कारण 64 हो गई। आइए आगे जानते हैं संक्षिप्त में। तो अभी आपने पढ़ा कि लौकिक संस्कृत में कितने व्यंजन होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, वैदिक में कितने होते हैं, किस किस भागों में बांटा गया है, कौन से भाग में कितने वर्ण आते हैं। अब उनको संक्षिप्त में जान लेते हैं हम कि हमने दीर्घ में कितने पढ़े, दीर्घ स्वर में कितने, हर्ष स्वर में कितने पढ़े, व्यंजन में कितने पढ़े, स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं। एक बार और फिर चलते हैं इनके प्रश्नोत्तर पर। आइए बढ़ते हैं आगे। वैदिक संस्कृत में वर्णों की संख्या है, वैदिक संस्कृत में स्वर होते हैं उनकी संख्या 22 बताई गई है। जानते हैं सबसे पहले कि लौकिक संस्कृत होती है, उसमें स्वरों की संख्या है वो 33 होती है, 13 होती है, क्षमा चाहेंगे 13 होती है। उनमें 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, 8 दीर्घ स्वर होते हैं। जबकि वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 22 होती है, 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, 8 दीर्घ स्वर होते हैं और 9 प्लुत स्वर होते हैं। इस प्रकार 22 वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है। हलवर्ण व्यंजन जिनकी संख्या 33 है, 25 स्पर्श वर्गीय व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, 4 उष्म वर्ण होते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 33 हो जाती है। अयोगवाह में 4 वर्ण होते हैं। अयोगवाह 4 प्रकार से होता है, विसर्ग, अनुस्वार, उपपदमानीय और जिह्वा मूल्य। यम वर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार वर्णों की संख्या है वो 46 निर्धारित की गई है। 46 वर्णों की संख्या निर्धारित है और कुछ 48 भी बताते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान हैं वो अनुस्वार और विसर्ग को सम्मिलित नहीं करते हैं। आइए हम जानते हैं प्रश्नों के बारे में कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो हमने पूर्व में पढ़ा है। स्वराणाम संज्ञा भवति, स्वरों की संज्ञा होती है। क्या अच संज्ञा होती है, क्या हल संज्ञा होती है, क्या सल संज्ञा होती है और क्या अल संज्ञा होती है। हल संज्ञा है वो व्यंजन में होती है, सल प्रत्याहार है, अल भी प्रत्याहार है। अच संज्ञा स्वरों की होती है, अच मूल स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या भी 9 है। ह्रस्व स्वरः कति, ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ए ऐ ओ औ वर्णों के कितने भेद हैं, तो ए ऐ ओ औ वर्णों के
12 भेद हैं, क्योंकि इसमें ह्रस्व का अभाव होता है, जिसमें दीर्घ और प्लुप्त होते हैं लेकिन ह्रस्व नहीं होता। उष्म वर्ण है। मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वरों की संख्या 9 है। माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? तो हमने सर्वप्रथम पढ़ा था, माहेश्वरी सूत्रों की संख्या है 14। द्विवर्ण कस्य अभाव है? द्विवर्ण में किसका अभाव होता है? तो द्विवर्ण में ह्रस्व का अभाव होता है। क्या क्या दीर्घ का अभाव होता है? क्या प्लुत का अभाव होता है? तो द्विवर्ण में दीर्घ का अभाव होता है, क्योंकि इसमें ह्रस्व भी होता है और प्लुत भी होता है लेकिन दीर्घ नहीं होता है। तो इसी के साथ विराम लेते हैं। मिलेंगे नए प्रकरण के साथ फिर से। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की मंगल कामना के साथ में मैं विदा लेता हूं इस वीडियो से। अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ फिर मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अधिक से अधिक।